हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस हैं एसएससी सीजीएल 2024 के 9 सितंबर 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस है, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेन आज की क्लास में मैं आपको किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आया वो आपको बताऊंगी, सो दैट आने वाले एग्जाम, जिनका भी आने वाले एग्जाम में पेपर है, वो उन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर ही जाए। उसके अलावा जो टॉपिक्स रह गए हैं वो भी आने वाली शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, उनके भी देख जाए। मतलब जो टॉपिक आ रहे हैं उनके तो फॉर्मूलाज अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लो। जैसे सबसे पहले मेंसुरेशन की बात करते हैं। मैथ सेक्शन को स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहले मैथ्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन की डिस्कशन करते हैं। मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, मतलब आने वाली शिफ्ट में भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस शिफ्ट में अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आए थे मेंसुरेशन के ऊपर। मतलब आप इसमें सर्कल के फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो, उसके बाद स्क्वायर के, रेक्टेंगल के वॉल्यूम्स अच्छे से याद कर लो, 2D पिक्चर्स दिमाग में डाल लो, 3D पिक्चर्स डाल लो। जैसे अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं, एक क्वेश्चन कैसे आया था। आपको एक स्क्वायर दे रखा था, उसका आपको एरिया गिवन था। लेट इट बी, जो आपका स्क्वायर का एरिया हम मान लेते हैं 121 गिवन था, ठीक है। और आपसे बोला है इसी स्क्वायर के बीच में हमने क्या डाला था, एक सर्कल डाला हुआ है, इसके बीच में सर्कल इम्बेंडेड है अच्छी तरह से, और आपसे सर्कल का एरिया पूछा है। क्या पूछा था? सर्कल का एरिया पूछा था। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। वो हमें पता क्या होता है, साइड की स्क्वायर होता है। मतलब आप इसका रूट निकालोगे तो आपके पास जो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। दैट मीन्स ये पूरा डायामीटर आपका कितना है, 11। कितना है? 11। तो इसकी अगर रेडियस देखें तो वो कितनी हो जाएगी, 5.5 हो जाएगी। और उसके बाद आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, स्क्वायर का क्या है, उसके बाद सर्कल का फॉर्मूला क्या है। मतलब फॉर्मूलाज आप अच्छे से कवर कर लो, सारे मेंसुरेशन के जितने भी है। अगर हम बात करें इसके अलावा मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन देखने को मिला था वो आपको वॉल्यूम से मिला था। किससे मिला था? वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ कोन से देखने को मिला था सेकंड क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ कोन से आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिला था, आपको 2 कोन दे रखे थे, उनकी रेडियस का रेशो दे रखा था। क्या गिवन था? रेडियस की रेशो आपको दे रखी थी। उसके अलावा वॉल्यूम की भी आपको रेशो दे रखी थी, वॉल्यूम की भी आपको रेशो दे रखी थी। और आपसे हाइट की रेशो पूछी थी। क्या पूछी थी? हाइट की रेशो पूछी थी। आपने सीधा इसमें फॉर्मूला लगाना था। वो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता? v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट का भी लग जाता, सेकंड का भी ऐसे ही लग जाता। उसके बाद पाई से पाई कट जाता। आपके पास जो ये रेडियस है ये आपको गिवन ही था, वो डाल देना था। वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन था, और हाइट आपका क्या है, ईजिली कैलकुलेट हो जाना था। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा समराइज करूँ इसको, एक सेकेंड, अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो आपके पास हाइट की रेशो आ जानी थी h1/h2 इज इक्वल्स टू v1/v2 r2/r1 की स्क्वायर। मतलब आपने सिर्फ वॉल्यूम की रेशोज यहाँ डालनी थी, उसके बाद रेडियस की रेशोज डालनी थी, और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ईजिली निकल के आ जाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंसुरेशन से और जो क्वेश्चन देखने को मिला था। 3 क्वेश्चन थे, पर तीसरे का डाटा ऐसा अभी मेरे पास आया नहीं है। अगर आता है मैं आपके साथ ही शेयर कर दूंगी उससे, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री से आ जाओ। नेक्स्ट आ जाते हैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले थे? 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। आ जाओ ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री से कैसे क्वेश्चन आए थे? आपको कोड वाले रिलेटेड आए थे, कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मतलब आपके पास एक तो ऐसा था कि आपके पास 2 सर्कल थे, इसका रेडियस r1 गिवन था और इसका रेडियस क्या था, r2 गिवन था। इन दोनों से एक टेंजेंट पास होके जा रही है, और इन दोनों के रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको d गिवन था, ये भी गिवन था। आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया कि वो कितनी निकल के आएगी। इसमें जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, d² माइनस r स्क्वायर। तो आपने जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना था और आपके पास आंसर आ जाना था। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री से निकल के आया था। और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री से निकल के आया था वो आपके पास आया था
सर्कल के साथ का ही आया था, दूसरा भी सर्कल में आपसे पूछा गया था सेंटर से यहाँ पे 2 कोड्स बनी हुई हैं और आपसे रेडियस पूछी गई थी कोड में। इसमें आपको ये दे रखा था, इसका डिस्टेंस आपको दे रखा था, नीचे वाले कोड का डिस्टेंस आपको दे रखा था और आपसे ये रेडियस पूछी गई थी। मतलब आप ये लगा लो, ये आपसे रेडियस आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो आपने ये फॉर्मूलाज, इस तरीके के फॉर्मूलाज भी अच्छे से करके जाना, मतलब ज्योमेट्री को अच्छे से देख जाना। तो आपके ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद उसके 2-3। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी आई है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आज वाली शिफ्ट में तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे आ गया था एक क्वेश्चन। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसके ऊपर ही आपके पास सीधा क्वेश्चन आ गया था। आपको साइन स्क्वायर 35 पूछा था और कॉस दूसरा भी आपसे साइन स्क्वायर में ही पूछा था 55। सिर्फ आपने चेंज करके डायरेक्ट आंसर बता देना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे वैल्यू पुटिंग का आया था ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था जिसमें आपके पास सीधा आंसर आ जाना था और दूसरा आपके पास वैल्यू पुटिंग का आया था। वैल्यू पुटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप टेबल लर्न कर लो अच्छे से। जो साइन वाला टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, ये सारा का सारा टेबल आप अच्छे से लर्न कर जाओ, क्वेश्चन इधर से ईजिली बन जाएगा। उसके अलावा एक आपको रिलेशन सॉल्व करने को आया था, मतलब उसमें भी आपके पास जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ था कि आपसे क्वेश्चन आया था सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन था कि इसको सॉल्व करके आपने बताना था क्या आना था। इधर आपका फॉर्मूला लग जाना था, ये तो सिंपल ही था। एक आपका फॉर्मूला इधर लग जाना था, इसको सॉल्व करते ऑप्शंस में आपको इजीली मिल गया होगा आंसर्स। मतलब आपके अगर ट्रिग्नोमेट्री देखें, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजी से क्वेश्चन आए थे कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी को बेसिक आता है ट्रिग्नोमेट्री का तो वो क्वेश्चन बना लेता आज वाली शिफ्ट के ट्रिग्नोमेट्री के। उसके बाद देखें अगर अलजेब्रा की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिले। अलजेब्रा से जैसे हर बार देखने को मिलते हैं वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अलजेब्रा में आपको x + 1/x की वैल्यू दे रखी थी और आपसे बाकी पूछा था, जैसे x7 + 1/x 7 की पूछ सकता है, ये नहीं तो माइनस में पूछ सकता है 5 - 1/5, ये वैल्यूज़ वो इजीली पूछ सकता है। तो आप इजीली ये वाले जो फॉर्मूला शीट होती है अलजेब्रा की वो आप अच्छे से कर जाओ। एक क्वेश्चन तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम बात करें डी आई से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डी आई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाता है। पहले आप बाकी पेपर को अटैम्प्ट करो, उसके बाद लास्ट में DI वाले क्वेश्चंस पे जाया करो। अगर टाइम बचता है तो सॉल्व करो, अदरवाइज फॉर द टाइम आप स्किप कर सकते हो। बाकी अगर देखें तो DI वाले क्वेश्चंस भी ठीक थे। मतलब अगर इन शॉर्ट ओवरऑल देखा जाए तो जो ओवरऑल मैथ्स का पेपर कहेंगे वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। मतलब इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, कोई ऐसा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा नहीं आया था जो दिक्कत करे। उसके बाद ये तो आपका थोड़ा एडवांस लेवल के आगे थे। अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें, बेसिक में क्या क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन आया था। तो आप नंबर सिस्टम के सारे रूल्स अच्छे से कवर कर जाओ, जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। 6 का आया था, आप 2 का भी करके जाओ, 3 का भी करके जाओ, 4 का भी करके जाओ। आने वाली शिफ्ट में डेफिनेटली चेंज होगा, कोई और किसी के ऊपर पूछा जाएगा। उसके अलावा HCF LCM से क्वेश्चन आया था। HCF LCM से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर शिफ्ट में, तो ये भी आप अच्छे से करके जाओ। इस बार जो HCF LCM से आया था ये सर्कुलर रेस का क्वेश्चन आया था। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए सारे इसके जो बेसिक फार्मूला है वो भी पता होना चाहिए। आने वाली शिफ्ट में क्या पता बेसिक फार्मूला से आ जाए HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उससे बेसिक सा क्वेश्चन भी बन के आ सकता। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के साथ थे, कोई हाई लेवल का सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन आई थी। तो सिंप्लीफिकेशन के भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। रेशो तो आएगा ही आएगा। इस बार रेशो का जो क्वेश्चन आया था वो ठीक आया था। इसमें इन्होंने आपको कॉइन्स दे रखे थे कि एक 1 रुपये का कॉइन था, एक 2 रुपये का कॉइन था और एक 5 रुपये का कॉइन था। आपको टोटल अमाउंट दे रखी थी और आपसे पूछा था 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, ये आपसे पूछा। आपको टोटल कॉइन्स दे रखे थे कितने हैं, टोटल कॉइन्स की रुपीज़ दे रखी थी कितनी, और आपसे 5 रुपये के कॉइन पूछे थे कितने हैं। मतलब ये भी क्वेश्चन हम देखें कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है कि जो बन नहीं पाएगा, ईजिली बन जाएगा। उसके बाद परसेंटेज पे आ जाओ। परसेंटेज से एक क्वेश्चन देखने को मिला था जिसमें आपसे
आपका क्वेश्चन, मतलब मेरे पास पूरा डाटा नहीं आया, नहीं तो मैं डेफिनेटली शेयर कर देती परसेंटेज का। कैसे, इतना पता है कि परसेंटेज से क्वेश्चन इलेक्शन के रिलेटेड कोई आया था क्वेश्चन, तो मतलब आप परसेंटेज के भी एक बार फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस डेफिनेटली आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आप अच्छे से करके जाओ। 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। इसमें आपसे जर्नली जो क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया वो MRP, डिस्काउंट, CP इनके रिलेटेड आए हैं, तो इनके फॉर्मूलाज अच्छे से करके जाओ ताकि आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी देखने को मिला था, तो आप 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिक्सचर एंड एलिगेशन की भी कर जाओ ताकि आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन गया। और एक टाइम एंड वर्क से आया था। टाइम एंड वर्क भी आपको पता है कि आपको 2 पाइप्स दे रखी हैं, एक P पाइप है, एक Q पाइप है। टाइम एंड वर्क से पाइप एंड स्टर्न का क्वेश्चन आया था, जिसमें आपसे क्या था, 2 पाइप्स दे रखी थी, एफिशिएंसी दे रखी थी इनकी, और पूछा था कि टोटल कितना टाइम लेगा Q जो है उसको फिल करने में टैंक को। तो ऐसा सिंपल सा ही क्वेश्चन था, मतलब प्रीवियस ईयर लगा जाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाकी एज सच और तो कोई क्वेश्चंस अभी मेरे पास आए नहीं, अगर कोई आएंगे तो मैं आपको शॉर्ट में या ऐसे थोड़ा सा कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग पे आ जाते हैं। जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं आए थे, बट जो रीजनिंग में है, क्लॉक हो गया, जिससे क्वेश्चन बने नहीं इस बार, और आने वाली शिफ्ट में ऑब्वियसली बनेंगे, ऐसे नहीं है नहीं बनेंगे। जैसे क्लॉक, कैलेंडर, इनसे क्वेश्चन ही नहीं आया। ना क्लॉक से कोई क्वेश्चन देखने को मिला, ना कैलेंडर से मिला, ना सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिला, ना डायरेक्शन से देखने को मिला। मतलब ये ऐसे 4 टॉपिक आए हैं जिसमें से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं आज फर्स्ट शिफ्ट में। पर क्या पता इवनिंग शिफ्ट में क्या आए क्वेश्चंस, वो जैसे भी मेरे को पता लगेगा साथ के साथ मैं आ जाऊँगी लेके। पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि इन शिफ्ट से क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर ये नहीं है कि इन शिफ्ट को छोड़ जाना, इन क्वेश्चंस को छोड़ जाना। ये टॉपिक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको भी अच्छे से करने हैं। बट अभी के लिए आप बाकी टॉपिक्स को थोड़ा सा वेटेज में लेके जा सकते हो। जैसे आपके पास जो रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले थे वो कोडिंग एंड डिकोडिंग से मिले थे। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपसे सिंपल देखने को मिला था कि आपको बोला हुआ था कि जैसे दीज वर बॉयज़, और आपको इनका कोड दे रखा था कि ये इन पूरे लाइन का कोड NU है, DK है, CP है, ऐसे आपको कोड देखने को दे दिया था। और आपसे पूछा था बताओ एंड में बॉयज़ का कोड क्या होगा, मतलब ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन आया था। और जो कोडिंग एंड डिकोडिंग, वैसे इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे कोडिंग एंड डिकोडिंग में से। एक इसमें आपको नंबर वाला सिस्टम देखने को मिला था, तो वो आप देख सकते हो। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस थोड़े से प्रीवियस ईयर करके चले जाओ। इसके अलावा ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आया था। कह रहे हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन थोड़ा इस बार ट्रिकी आ गया है। ब्लड रिलेशन में मतलब ऑप्शन में आपको डायरेक्ट ना देखे, ऑप्शंस में भी आपको ये बोला है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि इसमें से आया। सिलॉजिज्म से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं, 2 to 3 क्वेश्चन सिलॉजिज्म में, और सारे ही बिल्कुल सिंपल से आए हैं। मतलब सीधा लाइंस दे रखी हैं और आपसे सिंपल बनाने को बोला है, एज सच टफ क्वेश्चंस नहीं आए। उसके बाद देखिए डाइस से क्वेश्चन आया। एक बार 2 डाइस का क्वेश्चन आया और एक 3 डाइस का क्वेश्चन आया। 2 डाइस का आया और 3 डाइस के ऑपोजिट वाले, तो बताओ ऑपोजिट एंड में क्या है, वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन देखने को मिला आपका। वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। सीरीज़ तो डेफिनेटली आपको पता है सीरीज़ आएगी, और सीरीज़ से देखने को मिला भी है। सीरीज़ में से जो देखने को मिला है वो आपका लेटर सीरीज़ भी आई है और नंबर सीरीज़ भी आई है। तो नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन की भी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ। एनालॉगी से आया, इस बार मिरर से 2 क्वेश्चन आए हैं, नहीं तो अदरवाइज मिरर इमेज से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। मिरर इमेज इज ईजीएस्ट टॉपिक, तो इसमें से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। दैट मीन्स पेपर ठीक था। अगर आप काउंटिंग फिगर्स देखें तो ट्राइंगल से रिलेटेड आया था क्वेश्चन कि फिगर काउंट करने हैं, मतलब ट्राइंगल्स काउंट करने हैं आपको, तो ये इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी एज सच तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी अब अपनी तैयारी को खींच के रखो। एक रैंकिंग से भी क्वेश्चन आया था, रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन आया था। बाकी जैसे भी कोई आगे अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी आप अपने लेवल अच्छा तैयार करके रखो। मैथ्स और रीजनिंग ठीक है, अटैम्प्ट करने लायक आई है, आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। डीमोटिवेट नहीं होना, क्वेश्चंस इजी ही थे, आने वाली शिफ्ट में भी ठीक रहेंगे,
तो आप अपने लेवल मोटिवेशन लेवल को गिराना मत कि हमसे नहीं बन पाएगा, सबसे बन जाएगा। अगर टफ़ आपके लिए है तो वो सभी के लिए टफ़ है, सिर्फ आपके लिए वो क्वेश्चन टफ़ नहीं है। आप लोगों ने अपने लेवल पे जितनी तैयारी की है, सभी अपने अपने लेवल पे उतनी तैयारी करते हैं। कॉन्फिडेंटली पेपर दो, अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। क्वेश्चन देखने नहीं पता लग रहा, क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़ के अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो एक क्वेश्चन पे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आगे वाली आने वाली शिफ्ट के लिए। जो भी जिनका आज है वो डेफिनेटली शेयर कर दो अपने क्वेश्चंस, सो दैट मैं आने वाले मतलब जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनको थोड़ा सा आइडिया मिलता जाए कि ये वाले टॉपिक्स हम थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।